अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ फायर फाइटिंग सिस्टम का क्वेश्चन और आंसर लेकर के आया हूँ। यह आप लोगों के लिए बॉम्बे जाएंगे जब तो इंटरव्यू देने में ये क्वेश्चन और आंसर बहुत काम आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और इससे अपने आप को इम्प्रूव करें। मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरी जितनी सलाहियत है मैं अपनी सलाहियत के हिसाब से आप लोगों के पास अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। खास के जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, फायर फाइटिंग में काम करने वाले सुपरवाइज़र्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिटेबल होगा। तो मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ूँगा और उसके बाद उसका आंसर पढ़ूँगा और बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे क्वेश्चन और आंसर को भी लिख दूँगा। तो मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी पूरा हर क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो उसको आप अपनी तरफ से देख लेंगे और ट्रांसलेशन वगैरह आप खुद ही भी कर लेंगे। हमसे जितना होगा मैं कर देता हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन और आंसर का सेशन इंशाल्लाह। अब शुरू करता हूँ। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास फायर फाइटिंग सिस्टम में जो है वो ये है कि व्हाट इज़ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? उसका आंसर ये है, इट इज़ ए एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम विच इज़ सेंसिटिव ऑटोमेटिक कंसिस्टिंग ऑफ वाटर सप्लाई विथ प्रेशर एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑल अराउंड द पाइप्स कॉल्ड स्प्रिंकलर सिस्टम। तो मेरी समझ से आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे कि ये बहुत एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है और ये सेंसिटिव भी है और ऑटोमेटिक कंसिस्टिंग है ऑफ वाटर सप्लाई के लिए, विथ प्रेशर भी इसमें रहता है और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है ऑल स्प्रिंकलर अराउंड द पाइप एंड कॉल्ड स्प्रिंकलर सिस्टम में पूरा काम करता है। दूसरा क्वेश्चन है अभी, व्हाट इज़ हाइड्रेंट सिस्टम। फायर फाइटिंग सिस्टम में हाइड्रेंट सिस्टम होता है और स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। दो राइज़र होते हैं, एक हाइड्रेंट के राइज़र होते हैं और एक स्प्रिंकलर के राइज़र होते हैं। तो हाइड्रेंट सिस्टम यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, तो व्हाट इज़ हाइड्रेंट सिस्टम। हाइड्रेंट सिस्टम क्या है? तो हाइड्रेंट सिस्टम जो है वो एक सिस्टम हैविंग द इंस्टॉलेशन कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ पाइप कनेक्शन डायरेक्टली टू द वाटर सप्लाई टू प्रोवाइड वाटर टू एवरी हाइड्रेंट पोस्ट और लैंडिंग valve. It have the different parts like hose reel, hose cabinet, nozzle, male और फीमेल कपलिंग। जो आपका हाइड्रेंट सिस्टम है, इंस्टॉलेशन होने के बाद जो पाइप का कनेक्शन करते हैं उसमें वाटर सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है और एवरी हाइड्रेंट के पोस्ट में और लैंडिंग वाल में और डिफरेंट पार्ट्स लाइक हॉस रील में और कैबिनेट में नोज़ल और फीमेल कपलिंग के ज़रिए वाटर को यूज़ किया जाता है। अभी तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फायर के क्लासेस कितने टाइप के होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर। तो मेरा जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस है फायर में, तो करीब आपको 6 टाइप का फायर होता है। अभी तक जितना भी हम लोगों ने मतलब फायर एक्सटिंग्विशर का देखा, 6 टाइप का होता है। तो पहला है क्लास ए। क्लास ए फायर जो है ड्यू टू बर्निंग ऑफ सॉलिड वुड पेपर etc, जो सॉलिड मटेरियल होता है, लकड़ी होता है या पेपर होता है, उसको बुझाने के लिए क्लास ए फायर यूज़ करते हैं। क्लास बी फायर है ड्यू टू बर्निंग ऑफ ए लिक्विड, जो लिक्विड पार्टिकल्स होता है, जो अगर आग लग गया है तो उसको बुझाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ऑयल हो गया, गैसोलीन etc। क्लास सी जो है ड्यू टू बर्निंग ऑफ द गैस। अगर क्लास सी जो है गैस का कुछ आग लग गया है तो उसको बुझाता है, जैसे नेचुरल गैस हो गया, प्रोपिलीन हो गया, प्रोपेन etc और स्प्रीट etc। क्लास डी जो है ड्यू टू बर्निंग ऑफ द मेटल्स, जो मेटल होते हैं, जो मैग्नीशियम होते हैं, एल्युमिनियम होते हैं, इस सब में अगर आग लग गया तो उसको बुझाने के लिए क्लास डी फायर को यूज़ करते हैं। इससे मेटल का आग बुझ जाता है।
क्लास ई जो होता है ड्यू टू द बर्निंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, अगर कुछ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया है, इलेक्ट्रिकल वायर जल गया है तो वहाँ पर क्लास ई फायर यूज़ करते हैं। और क्लास एफ फायर होता है जो ड्यू टू बर्निंग ऑफ द ऑयल एंड फैट्स, जो हम लोग कुकिंग ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, अगर उसका कुछ आग लग गया है तो क्लास एफ फायर यूज़ करते हैं। अभी हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन का आपको आंसर दे दिया। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन जो है हमारे फायर फाइटिंग सिस्टम में, चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप्स ऑफ पंप यूज इन फायर फाइटिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा, क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ पंप यूज इन फायर फाइटिंग सिस्टम। तो आपको बताना होगा कि जनरली 4 टाइप्स ऑफ पंप यूज इन फायर फाइटिंग सिस्टम, बट अपने बिल्डिंग में जो है 3 तरह का है आपको पंप। यहाँ पे हम एक और पंप है एक्स्ट्रा, एक्चुअली वहाँ पे अपने बिल्डिंग में जनरेटर है, जनरेटर के थ्रू डीजल का पंप चालू हो सकता है, लेकिन अपने पास 3 ही है, जॉकी पंप है, फायरमैन पंप है और डीजल पंप है। लेकिन यहाँ पे जो है एक बूस्टर पंप भी होता है, तो 4 तरह का पंप होता है। जनरली 4 टाइप्स ऑफ पंप यूज़ फॉर द फायर फाइटिंग सिस्टम। नंबर 1 जॉकी पंप, नंबर 2 मेन फायर पंप और नंबर 3 होता है डीजल पंप और नंबर 4 होता है बूस्टर पंप। आई होप दैट चौथा क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अब मैं 5वां क्वेश्चन आपको करता हूँ। 5वां क्वेश्चन जो हमने लाया है आप लोगों के लिए, वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट वुड द टेम्परेचर रेटिंग ऑफ ए स्प्रिंकलर विच इज़ इंस्टॉल इन द किचन हुड। हर बिल्डिंग में एक किचन हुड लगा होता है, उसमें जो स्प्रिंकलर लगता है वो स्प्रिंकलर के बारे में पूछा गया है कि उसका टेम्परेचर रेटिंग कितना होता है। इंस्टॉलेशन करने के बाद किचन हुड जब इंस्टॉल कर देते हैं तो उसमें जो स्प्रिंकलर लगाते हैं उसका टेम्परेचर रेटिंग कितना होता है। तो किचन हुड में जो स्प्रिंकलर का टेम्परेचर रेटिंग होता है उसका आंसर ये है कि इफ़ किचन इज़ स्मॉल, अगर आपका किचन छोटा है तो देन वी कैन यूज़ 79 डिग्री सेल्सियस रेटिंग ऑफ स्प्रिंकलर हैविंग ए कलर कोड येलो। जब छोटा ये रहेगा किचन रहेगा तो वहाँ पे आपको 79 डिग्री सेल्सियस का रेटिंग ऑफ स्प्रिंकलर हैविंग द कलर कोड उसका येलो रहेगा। इफ़ किचन हुड इज़ हग यानी बड़ा है देन वी शुड इंस्टॉल 93 डिग्री स्प्रिंकलर हैविंग द कलर कोड इज़ ग्रीन, और उसका कलर कोड ग्रीन होगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर स्मॉल किचन रहेगा तो वहाँ पे आपको 79 डिग्री सेल्सियस रेटिंग स्प्रिंकलर रहेगा और उसका कलर कोड जो रहेगा येलो रहेगा। और किचन हुड जो है अगर बड़ा किचन रहेगा तो वहाँ पर 93 डिग्री स्प्रिंकलर रहेगा और का रेटिंग रहेगा, और कलर कोड जो रहेगा उसका ग्रीन रहेगा। उसके अंदर जो शीशा लगा रहता है वो ग्रीन रहेगा। अगर स्मॉल किचन रहेगा तो उसका येलो कलर रहेगा, उसके अंदर जो लिक्विड रहता है येलो कलर का रहेगा। अगर बड़ा किचन रहेगा तो 93 डिग्री सेल्सियस का जो स्प्रिंकलर रहेगा उसका कलर कोड ग्रीन रहेगा। तो यहाँ पे ही बताया गया है कि व्हाट वुड द, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये बताया गया है कि व्हाट वुड द टेम्परेचर रेटिंग ऑफ द स्प्रिंकलर विच इज़ इंस्टॉल इन द किचन हुड। If kitchen is small, then we can use 79 degree Celsius rating sprinkler having the color code is yellow. If kitchen hood is hug and large, then we should install 93 degree sprinkler having a color code green. अब मैं आपके पास छठा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। छठा क्वेश्चन जो हमने बनाया है फायर फाइटिंग सिस्टम से, वो क्वेश्चन ये बनाया है कि व्हाट इज़ द कलर कोडिंग विथ टेम्परेचर ऑफ ए स्प्रिंकलर विच इज़ इंस्टॉल इन द पार्किंग एरिया। जो पार्किंग एरिया में आपका कौन सा कलर कोडिंग का स्प्रिंकलर रहेगा और उसका टेम्परेचर कितना रहेगा। तो इसका जवाब ये है, इसका आंसर ये है, पहले क्वेश्चन को समझ लें। व्हाट इज़ द कलर कोडिंग विथ टेम्परेचर ऑफ ए स्प्रिंकलर विच इज़ इंस्टॉल इन द पार्किंग एरिया। तो पार्किंग एरिया में जो होगा 68 डिग्री रेडियस का स्प्रिंकलर सेल्सियस का स्प्रिंकलर
होगा और पेंडेंट रहेगा, और जो रैंप एरिया रहेगा वहाँ पे आपको साइड वॉल माउंटेड रहेगा। तो इसका आंसर यह हुआ कि 60 डिग्री रेड कलर का रहेगा, उसमें जो उसका अंदर का जो लिक्विड रहेगा वो रेड कलर का रहेगा। स्प्रिंकलर के अंदर का लिक्विड रेड कलर का रहेगा। तो 68 डिग्री रेड कलर स्प्रिंकलर, पेंडेंट स्प्रिंकलर, वी यूज़ साइड वॉल स्प्रिंकलर फॉर रैंप। ये आपका इसका आंसर हो गया। अभी मैं 7वां क्वेश्चन जो बनाया हूँ फायर फाइटिंग सिस्टम से, उसका जो क्वेश्चन है वो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ हाइड्रेंट सिस्टम। हाइड्रेंट सिस्टम के, फायर हाइड्रेंट सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या हैं, इसका हिंदी में ये हुआ। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फायर हाइड्रेंट सिस्टम। इसका आंसर ये है कि द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स आर हॉस कैबिनेट, नोजल, हॉस रील, कैनवस पाइप, ओरिफाइस प्लेट, लैंडिंग वाल्व, hydrant valve with different ways, hammer and gasket etc। जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फायर हाइड्रेंट है वो हॉस कैबिनेट है, नोज़ल है, हॉस रील है, कैनवस का पाइप जो लगता है लैंडिंग वाल में वो है, और ओरिफाइस प्लेट लगता है लैंडिंग वाल को जब हम क्लोज करते हैं उसको ओरिफाइस प्लेट लगाते हैं। और एक हैमर होता है आपको कैबिनेट के अंदर, कि अगर बीच में कुछ मतलब आपका नोज़ल वोज़ल कुछ ही होगा तो उसको ठोकने के लिए, या उसका जल्दी में शीशा नहीं खुल रहा है तो शीशा को तोड़ने के लिए एक हैमर होता है। उस हैमर से वो ब्रेक करके इसको लैंडिंग वाल को ये करते हैं। तो ये क्वेश्चन है 7 नंबर, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फायर हाइड्रेंट सिस्टम। इसका आंसर यह हुआ कि द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फायर हाइड्रेंट्स आर हॉस कैबिनेट, नोज़ल, हॉस रील, कैनवस पाइप, ओरिफाइस प्लेट, लैंडिंग वाल्व, हाइड्रेंट वाल्व विथ द डिफरेंट वेज, हैमर एंड गास्केट etc। 8वां क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बना के लाया हूँ, हाउ मेनी स्प्रिंकलर कैन यूज़ इन इंस्टॉल इन 1 इंच डाया पाइप। मैंने आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कितना स्प्रिंकलर 1 इंच के पाइप में लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर ये है कि वी कैन इंस्टॉल 1 to 2 स्प्रिंकलर इन 1 इंच पाइप। एकदम अच्छे समझ लीजिए, हम लोग जो है सो 1 से 2 स्प्रिंकलर 1 इंच पाइप में लगा सकते हैं। अभी 9वां क्वेश्चन आपके लिए ये है कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट हाइड्रेंट पोस्ट ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। जो हाइड्रेंट का जो पोस्ट होता है, एक्सटर्नल हाइड्रेंट जो बाहर में लगता है बिल्डिंग के, उसको कितना डिस्टेंस पे लगाना चाहिए, एडजस्टेंट करना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट हाइड्रेंट पोस्ट ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। 2 हाइड्रेंट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितना होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर ये है कि जनरली वी कीप 30 मीटर डिस्टेंस बिटवीन द 2 adjacent hydrant post because each hose conveys pipe 15 मीटर लेंथ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मतलब एक हाइड्रेंट पोस्ट का से दूसरे इसका डिस्टेंस जो है 30 मीटर होता है, और 2 adjacent पोस्ट बिकॉज ईच होस कन्वेस पाइप 15 मीटर। एक जो पाइप होता है वो 15 मीटर लेंथ का होता है, इसलिए 30 मीटर में दोनों साइड से पाइप लगा करके हम लोग पूरे एरिया का आग बुझा सकते हैं, इसलिए उसका डिस्टेंस 30 मीटर होता है। अभी आपके लिए मैं 10वां क्वेश्चन लाया हूँ। 10वां क्वेश्चन है ये आपके लिए। 10वां क्वेश्चन आपका मैंने लाया हूँ, दसवां क्वेश्चन आपका ये है, विच पाइप इज़ जनरली यूज इन फायर फाइटिंग सिस्टम एंड वाई। विच पाइप इज़ जनरली यूज इन फायर फाइटिंग सिस्टम एंड वाई। कौन सा पाइप यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम में जनरली। तो इसका आंसर ये है कि मोस्टली वी यूज़ GI पाइप इन फायर फाइटिंग सिस्टम बिकॉज इट हैव क्वालिटीज़ लाइक स्ट्रेंथ,
corrosionless and thickness, pressure resistance, long life because of its zinc coating. What pressure should be, अब आपका अगला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, 11 नंबर क्वेश्चन है. What pressure should be provide at the terrace. टेरिस के ऊपर कितना प्रेशर होना चाहिए वो मैं इसमें कर रहा हूँ कि व्हाट प्रेशर शुड बी प्रोवाइड एट टेरिस. टेरिस के ऊपर कितना प्रेशर होना चाहिए. तो हर टेरिस पे 2.5 to 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हर लेवल पे प्रेशर होना चाहिए, 2.5 से 3.5 तक. तो इसको इंग्लिश में हम इस तरह से बोलेंगे, जनरली वी शुड कीप द प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3.5 kg एट द टेरिस लेवल. 12वां क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम्स आर इंस्टॉल्ड इन द वर्ल्ड. पूरे दुनिया में कितने टाइप का स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है. तो पूरी दुनिया में मेरे जो नॉलेज है 4 तरह का एक्सटर्नल सिस्टम होता है. एक वेट स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, दूसरा ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, तीसरा प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम होता है और चौथा होता है डेलेग स्प्रिंकलर सिस्टम. 13वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट डायमीटर ऑफ पाइप्स आर यूज इन द फायर फाइटिंग सिस्टम. तो इसका आंसर ये है कि फायर फाइटिंग सिस्टम में जो है 25 mm का पाइप ज़्यादा लगता है. 25 mm यानी 1 इंच का पाइप ज़्यादा लगता है. उसके बाद 32 mm का लगता है, उसके बाद 40 mm का लगता है, उसके बाद 50 mm का लगता है, उसके बाद 65 mm का लगता है, उसके बाद 80 mm का लगता है, उसके बाद 100 mm का लगता है, उसके बाद 150 mm का लगता है, उसके बाद 200 mm का लगता है और 250 mm का और 300 mm का लगता है. और हर पाइप में स्प्रिंकलर का साइज़ जो 1 इंच का पाइप होता है 25 mm में, उसमें 2 स्प्रिंकलर लगता है, 32 mm में 3 स्प्रिंकलर लगता है और 40 mm में 5 स्प्रिंकलर लगता है, 50 mm में 10 स्प्रिंकलर लगता है, 65 mm में 20 स्प्रिंकलर लगता है, 80 mm में 40 स्प्रिंकलर लगता है, 100 mm में 100 स्प्रिंकलर लगता है, 125 mm 125 से एबव स्प्रिंकलर लगता है, 150 में 200 तक स्प्रिंकलर लगता है और 200 में आपको 250 तक स्प्रिंकलर लगता है और 300 में आपको 350 से 400 450 तक स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं. तो ये आपका हो गया 13 नंबर क्वेश्चन. अब हम लोग आपको 14 नंबर क्वेश्चन पे लाते हैं. अब आप 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं. अभी हम आपको 14 नंबर क्वेश्चन पे लेके आ रहा हूँ. 14 नंबर क्वेश्चन में मुझे ये बताया जा रहा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रूव वेल्डिंग इज़ डन इन फायर फाइटिंग सिस्टम. फायर फाइटिंग सिस्टम में ग्रूव वेल्डिंग सिस्टम क्या होता है. तो फायर फाइटिंग सिस्टम में ग्रूव वेल्डिंग में होता है 1G 2G 3G 4G 5G एंड 6G. G इज़ कॉल्ड ग्रूव वेल्डिंग होता है और F इज़ कॉल्ड होता है फेस वेल्डिंग, जिसमें ग्रूव मार करके वेल्डिंग करते हैं. उसका पोजीशन है 1G 2G 3G एंड 6G. 4 पोजीशन है. 6G में सारा कवर हो जाता है. 1G जो होता है वो मतलब इसको एक पीस से दूसरे पीस को रोटेट करके वेल्डिंग करते हैं. और 2G में जो होता है 3G में जो होता है वो इंक्लाइन होता है 45 डिग्री पर और 6G जो होता है उसमें 30 और 45 डिग्री पर होता है. तो इस तरीके से इसमें काम करता है. मैं आपके पास 15वां क्वेश्चन लेकर आया हूँ. व्हाट इज़ द फुल लेंथ ऑफ GI और MS पाइप. ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो फायर फाइटिंग में पाइप लगता है तो उसका लेंथ कितना होता है. तो यहाँ पर हमने बनाया है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल लेंथ ऑफ GI पाइप और MS पाइप. GI पाइप और MS पाइप में कोई फ़र्क नहीं है. जो कार्बन कंटेंट जो होता है ये रहता है, खाली इसमें जिंक कोटेड रहता है. द फुल लेंथ ऑफ GI और MS पाइप इज़ 6 मीटर. 6 मीटर का आता है. और 3 मीटर का जो होता है वो फुल लेंथ नहीं होता, हाफ लेंथ होता है. 3 मीटर का भी आता है, इसको काट के बनाया जाता है, लेकिन फायर फाइटिंग का 6 मीटर का फुल लेंथ पाइप आता है. वाट प्राइमर, क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वाट प्राइमर एंड पेंट शुड बी यूज पाइप इन फायर फाइटिंग सिस्टम. तो फायर फाइटिंग सिस्टम में जो प्राइमर यूज़ करते हैं वो येलो कलर का ही करते हैं और पेंट जो होता है PO पोस्ट ऑफिस रेड पेंट होता है.
और वो किसी भी ब्रांड का हम लोग कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी ब्रांड का यूज़ होगा। तो इसका आंसर यही हुआ कि येलो प्राइमर होता है और प्योर रेड पॉइंट होता है। 17वां मैंने एक क्वेश्चन बनाया है कि व्हाट इज़ पीसीडी फॉर फ्लैंज। फ्लैंज में पीसीडी क्या होता है, ये क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम सबों को जानना चाहिए। फ्लंज के अंदर जो आपका 4 होल का फ्लंज होगा या 8 होल का फ्लंज होगा, उसमें जो फ्लंज का होल होता है, उस होल से डायगोनली जो मतलब सामने का दूसरा होल है, दोनों होल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को कहते हैं पीसीडी, और पीसीडी का फुल फॉर्म होता है पिच सर्किल डायामीटर। तो व्हाट इज पीसीडी ऑफ फॉर फ्लैंज? पिच सर्कल डायमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू होल्स विच आर इन द फ्रंट ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड पीसीडी। अभी मैं आपके पास 18वां क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से बनाया कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फायर पम्प। ये बहुत अच्छा और बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फायर पम्प। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फायर पम्प। तो मेन कंपोनेंट ऑफ फायर पम्प जो है वो आपको आता है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फायर पम्प में आता है गेट वाल्व होता है, वाई स्टेनर होता है, बटरफ्लाई वाल्व होता है, और बिलो वाल्व होता है, बेलो वाल्व होता है, एनआरवी होता है, प्रेशर स्विच होता है, प्रेशर गेज होता है, अलार्म चेक वाल्व होता है, बॉल वाल्व होता है, एयर रिलीज वाल्व होता है, एयर विजल टैंक ईटीसी। ये सब चीज़ें जो हैं सब कंपोनेंट हैं। तो हमने जो क्वेश्चन बनाया व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फायर पम्प, तो गेट वाल्व, वाई स्टेनर, बटरफ्लाई वाल्व, बेलो वाल्व, एनआरवी, प्रेशर स्विच, प्रेशर गेज, अलार्म वाल्व, बॉल वाल्व, एयर रिलीज वाल्व और एयर विजल टैंक ईटीसी। अभी मेरा क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास लेके आया हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन है जिसका है कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फायर ट्रायंगल। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फायर फाइटिंग सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको क्लाइंट हमेशा पूछ सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फायर ट्रायंगल। तो फायर ट्रायंगल जो है कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कंपोनेंट्स दैट इज़ ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट, और हीट और टेम्परेचर भी कहते हैं। तो जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कंपोनेंट हो दैट इज़ द ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट इज़ कॉल्ड फायर ट्रायंगल। इज कॉल्ड फायर ट्रायंगल। अगर आपसे पूछ देता है क्लाइंट तो इसका यही आपको आंसर देना है कि फायर ट्रायंगल पार्ट्स क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कंपोनेंट दैट इज ऑक्सीजन, फ्यूल्स एंड हीट और टेम्परेचर इज कॉल्ड फायर ट्रायंगल। 20वां क्वेश्चन हम आपके पास लेकर के आए हैं। इसमें आपसे पूछा जा सकता है, इंटरव्यूअर हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से अब तक जो हम लोग यूज़ करते हैं 5 तरह का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। एक ड्राई केमिकल होता है, दूसरा CO2 टाइप होता है, और तीसरा वाटर टाइप होता है, और चौथा फोम टाइप होता है, और 5वां वेट केमिकल ETC। और भी होता होगा लेकिन मुझे अब तक 5 मिले हैं, तो मैंने आपको 5 का आंसर दे दिया। आप इस क्वेश्चन का इतना आंसर दे देंगे तो क्लाइंट आपका बात को समझ जाएगा। अभी मैं आपके पास 21वां क्वेश्चन लेके आया हूँ। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्प्रिंकलर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंकलर में कितने पार्ट्स होते हैं, स्प्रिंकलर के पार्ट्स के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। ये मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्प्रिंकलर। तो स्प्रिंकलर में भी जो होते हैं 6 पार्ट्स होते हैं। एक तो गिलास ट्यूब होता है, उसमें आपको किचन हुड में अगर स्मॉल वाला रहेगा तो उसमें येलो कलर का लिक्विड रहेगा, अगर किचन हुड बड़ा रहेगा तो उसमें 93 डिग्री का ये रहेगा और वो ग्रीन कलर का कलर रहेगा, और जो जनरल पार्किंग वगैरह में यूज़ करते हैं वो रेड कलर का रहेगा गिलास ट्यूब के अंदर लिक्विड, और उसका 68 डिग्री सेल्सियस उसका वो रहेगा। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्प्रिंकलर। देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ स्प्रिंकलर यूज इन द फायर फाइटिंग सिस्टम। फर्स्ट वन इज गिलास ट्यूब, सेकंड वन इज फ्रेम, थर्ड वन इज डिटेक्टर,
फोर्थ वन इज़ प्लग, और फिफ्थ वन इज़ थ्रेड। जो स्प्रिंकलर के नीचे थ्रेड होता है उसको बोलते हैं थ्रेड। और सिक्स वन इज़ ओरिफाइस, और उसके अंदर एक ओरिफाइस भी लगा हुआ होता है। तो मैं आपको अभी हम 22वां क्वेश्चन पे आते हैं। 22वां क्वेश्चन हमने जो बनाया है, व्हाट टेम्परेचर एंड कलर कोडिंग ऑफ ए स्प्रिंकलर शुड वी इंस्टॉल इन किचन हुड। मैंने आपसे ये पूछा है कि कौन सा कलर कोडिंग ऑफ स्प्रिंकलर इंस्टॉल करने पर, किचन हुड इंस्टॉल करने के बाद कौन सा कलर कोडिंग यूज़ किया जाता है। अगर बड़ा किचन रहेगा तो मैंने आपको बोला है ग्रीन कलर का स्प्रिंकलर विथ 93 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो इसका आंसर यह है कि ग्रीन स्प्रिंकलर विथ 93 डिग्री टेम्परेचर। अब हम आपके पास 23वां क्वेश्चन लेकर के आए हैं, 23 नंबर्स। 23 नंबर्स क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्लाइंट आपसे पूछ सकता है, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू स्प्रिंकलर। दो स्प्रिंकलर के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो अप टू अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर अकॉर्डिंग टू द NFPA 13, अप टू अकॉर्डिंग टू NFPA 13 3 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। जो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन NFPA 13 का रूल है उस हिसाब से अप टू 3 मीटर अकॉर्डिंग टू द NFPA 13। मेरा 24वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्प्रिंकलर हेड कवरेज लाइट हज़ार्ड। तो लाइट हज़ार्ड में आपका स्प्रिंकलर कितना कवर करेगा। तो मैं आपको इसका आंसर फिट में दे रहा हूँ, आप मीटर में निकाल लेना। तो इसका आंसर ये है कि 130 से 200 स्क्वायर फीट पर हेड। अगर आपसे पूछता है क्लाइंट व्हाट इज़ द स्प्रिंकलर हेड कवर इन द लाइट हज़ार्ड, तो 130 टू 200 स्क्वायर फीट पर हेड। दूसरा क्वेश्चन आपसे इसी में आता है, क्लाइंट आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ द स्प्रिंकलर हेड कवरेज इन ऑर्डिनरी हज़ार्ड। तो इसका आंसर है कि ऑर्डिनरी हज़ार्ड में सिर्फ 130 स्क्वायर फीट पर हेड कवर करता है। तो जैसा कंडीशन रहेगा उस हिसाब से आप आंसर देंगे। आई होप दैट मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपको बहुत काम आएगा, आप लोग इसको रट लें, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसके सारे क्वेश्चन का आंसर लिख दूंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद टेक्निकल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और व्यू दीजिए, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप पूरा कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों के व्यू तो अच्छे आ रहे हैं। सब्सक्राइब भी माशाल्लाह 61 हो चुका है। अब अगला सब्सक्राइब इस पर आप लोगों के ऊपर है कितना सब्सक्राइब आएगा। मैं सब्सक्राइब के लिए या किसी प्रमोशन के लिए नहीं काम कर रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग तक मेरा नॉलेज शेयर हो। मैं अभी रात में आपको मतलब अपने कैंप के एक जगह पर बैठ करके ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसी के साथ मैं अब अपना ये वीडियो का सेशन बंद करता हूँ। और अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, क्योंकि रात के टाइम में बना रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब बख़ैर।